हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनीमा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों, के जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड कहलाती है रिएक्टेंट साइड और ये वाली साइड कहलाती है प्रोडक्ट साइड। तो जो बीच में जो एरो है, इस एरो को कहते हैं केमिकल चेन। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में थ्रू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आया। क्या चेंज आया? पहले C अलग था, O2 अलग था, अब कंबाइन होकर CO2 बन गया। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि H2 plus Cl2, when hydrogen reacts with chlorine it produces hydrogen chloride और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बैलेंस कर देंगे, ये 2 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, तो इसको बैलेंस कर देंगे इस तरह। 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 Cl इधर है, 2 Cl इधर है। सो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में थ्रू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या आया कि देखिए हम इसकी शक्ल चेंज हो गई। पहले H2 था और Cl2 था, अब क्या हुआ? H2Cl आपस में मिलके HCl, एक नई चीज लेकर आ गए, तो केमिकल चेंज आ गया। सो दोस्तों, ये कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है C+O2 और ये जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आया है वो आया है CO2। C कार्बन और O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सही। तो दोस्तों, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद से जो आएगा हमारे पास वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है, एरो शो कर रहा है रिएक्शन को, कि रिएक्शन से पहले वाली जो साइड है ये चीज कहलाती है रिएक्टेंट साइड, जो कि अभी जिसका रिएक्शन अभी प्रोसीड नहीं हुआ, जो रिएक्ट अभी तक नहीं हुआ, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, एक C है और O2 है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट वो होते हैं जिसका रिएक्शन अभी तक प्रोसीड नहीं हुआ, मतलब रिएक्शन से पहले तक जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है वो चीज़ कहलाती है रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद वाली चीज़ कहलाती है हमारे पास प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन के बाद, मतलब रिएक्ट होने के बाद जो हमें मिला वो कहलाता है हमारे पास प्रोडक्ट। सो दोस्तों, ये थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दोस्तों, बेसिकली केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप होती हैं। पहली टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी टाइप एडिशन रिएक्शन, तीसरी टाइप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवी और आखिरी टाइप है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इन 5 टाइप्स के अलावा कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि इन 5 के अलावा हो। सो दोस्तों,
नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स कौन से रिएक्शन के हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनीमा। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डिफरेंसेस के बारे में। जैसे हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन की कि जब Zn जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब जिंक का रिएक्शन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस या H2। तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड पे क्या है, Zn और HCl है और आपका प्रोडक्ट क्या बना, ZnCl2 और H2। और हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा और HNO3 सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन नाइट्रेट बनाएगा। आप इस रिएक्शन में गौर करें, इस वाले रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में Zn जो है वो Cl को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस करके ये Cl जो है इसको रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ZnCl2। और इस रिएक्शन में आप देखें तो इस रिएक्शन में यहाँ पर ये जो NO3 है ये भी निकल के H के साथ आ जा रहा है और यहाँ से ये Cl निकल के Ag के पास आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली चीज भी रिप्लेस हो रही है और ये चीज जो है ये भी एटम रिप्लेस हो रहा है और एटम रिप्लेस हो, ये एटम रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर और एटम रिप्लेस होने के बाद से ये बन रहा है। आप ये गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एटम है क्लोरीन एटम रिप्लेस होके Zn के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो Cl है ये रिप्लेस हो रहा है Ag के साथ, तो Ag के साथ रिप्लेस होकर ये AgCl बना रहा है। और ये जो NO3 है ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम का ग्रुप है, एक से ज्यादा एटम है। तो यहाँ पर 4 एटम है, एक N के हैं और 3 O के हैं। तो ये रिप्लेस होकर H के साथ मिल रहा है और HNO3 बना रहा है हमारे पास। तो ये नया प्रोडक्ट आया और नया प्रोडक्ट ये भी आ गया। तो दोस्तों अगर आप गौर करें इसमें तो इसमें सिर्फ एक जो है ये Cl, इसकी सिर्फ क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है। और इस साइड पे डबल डिस्प्लेसमेंट में आप देखें तो इसकी रिप्लेसमेंट भी हो रही है और इसकी रिप्लेसमेंट भी हो रही है। तो दोस्तों एक और वर्ड आता है कि एटम इज रिप्लेस और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस। तो अगर आप देखें तो ये एटम है जो सिर्फ रिप्लेस हुआ, ये भी एटम है जो रिप्लेस हुआ और ये जो रिप्लेस हुआ ये कहलाएगा ग्रुप ऑफ एटम। क्यों ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि एक एटम नहीं है, एक से ज्यादा एटम है और ग्रुप में है, मतलब N भी है और 3 O है, तो 4 एटम है टोटल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक एटम सिर्फ रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है और यहाँ पर सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है। तो दोस्तों इसकी वजह से इसका नाम आया सिंगल डिस्प्लेसमेंट और इसका जो नाम आया डबल डिस्प्लेसमेंट वो इसकी वजह से आया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स के बारे में। उन दोनों टाइप्स को हम डिफरेंसेस करके समझेंगे कि क्या है वो दोनों टाइप्स। तो दोस्तों हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ जाएगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन, अगर आप गौर करें तो नाम से आपको ये पता चल रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, टूट जाना, बिखर जाना। जैसे कोई ब्रेक हो जाती है, कोई चीज ब्रेक हो जाना, टूट जाना। और एडिशन रिएक्शन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऐड मतलब सम या फिर आप ऐड सिंपल ले लें, ऐड कराना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ऐड हो रहे हो वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा हो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CaCO3। तो जब इसको हीट करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, CaCO3। तो ये रिएक्टेंट साइड पे जब इसको हीट देंगे, हीट दिया तो ये टूट जाएगा। किन दो में टूट जाएगा, CaO में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। ये 2 चीजों में टूट जाएगा, ये एक चीज थी, ये 2 चीजों में टूट जाएगा। इसी तरह एडिशन रिएक्शन अगर है तो एडिशन रिएक्शन की भी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जैसे ये है H2 प्लस Cl2। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे एक था और ये ब्रेक हो गया 2 में।
यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 था और ये ऐड होकर 1 बन गया। सो दोस्तों डिकम्पोजिशन में क्या था कि रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया, टूट गया। और एडिशन रिएक्शन में क्या था कि रिएक्टेंट क्या हुआ, वो सम होकर एक कोई नई चीज़ आ गई। आज हम डिस्कस करेंगे कंबशन रिएक्शन के बारे में, जो कि लास्ट टाइप है हमारी केमिकल रिएक्शन की। तो आखिरी टाइप है, इसको डिस्कस करते हैं। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई बर्निंग रिएक्शन है। कंबशन देखिए नाम से ही आपको लग रहा है कंबस्ट, कंबस्ट मतलब जलाना, जलना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ जल रही हो, वो रिएक्शन कहलाता है कंबशन रिएक्शन। सो दोस्तों ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, कोई बर्निंग रिएक्शन हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि कंबशन रिएक्शन में आप एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ एयर के साथ रिएक्ट करती है तो वो जलना शुरू हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में जो बर्नर है, जो चूल्हा है, उसके ऊपर जब आप पतीली वगैरह रखते हो, कोई चीज़ गर्म करने के लिए कोई चीज़ रखते हो, तो क्या होता है उसमें से जो गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो जो CH4 होता है, CH4 का रिएक्शन जब आप माचिस लगाते हो उस पर ऑक्सीजन, तो वो CH4 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। तो वो जब जलाते हो CH4 को, वो जो गैस जो होती है, जो बर्नर पे जो गैस आ रही होती है, उस गैस को जब आप जलाते हो, ये जलने के बाद से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है ये? वाटर। 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O। सो दोस्तों इसको बैलेंस कर लीजिएगा बाद में। अगर बैलेंस करना चाहें तो 2 लगा दिया इधर और यहाँ पर 2 लगा दिया, तो ये दोस्तों बैलेंस हो गई। सो दोस्तों एक और एग्जाम्पल है कि आपने कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो बारबेक्यू में कोयले जलाते हैं, तो ये कार्बन है। कार्बन को रिएक्शन कराया आपने ऑक्सीजन के साथ, वही आपने कार्बन को क्या किया? जला दिया, कोयले को जला दिया। तो कोयले को जलाया तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। दोस्तों एक चीज़ याद रखनी है कि कंबशन रिएक्शन पे प्रोडक्ट साइड पे क्या होता है? हीट रिलीज होती है। जब चूल्हा आप जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के बाद से जब गैस जलती है तो आपको ऐसा लगता है गर्मी महसूस हो रही है, हीट लग रही है आपको, तो वो हीट निकल रही होती है। ये हीट डेल्टा H है और यहाँ पर भी यही है डेल्टा H। हीट निकल रही होती है उससे। जब बारबेक्यू वगैरह बनना होता है तो गर्मी लग रही होती है आपको, तो गर्मी क्या, कोई भी बर्निंग प्रोसेस होता है वो गर्म होता है, तो गर्मी हीट रिलीज हो रहा होता है, तो ये हीट जो है ये कहलाता है डेल्टा H। तो ये डेल्टा H प्रोडक्ट साइड है, मतलब जब आप जलाते हो, जलाने के बाद से फिर वो क्या होता है? हीट निकल रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही होती है और हीट भी उसके साथ रिलीज हो रही होती है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो कंबशन रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट टाइप था, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड या फिर केमिस्ट्री के और लेक्चर से कोई रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में, या फिर हमने वीडियो में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है आपको, तो आप वहाँ पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।